तो आंध्र प्रदेश टीईटी पर टीचर्स पात्रता परीक्षा पर बड़ा अपडेट है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक इंतजार में हैं, लेकिन शिक्षकों को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। टीईटी परीक्षा मध्य प्रदेश में जल्द संपन्न होने जा रही है, लेकिन शिक्षकों का आरोप है सरकार पर कि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से टीईटी को लेकर कोई भी नवीन दिशा निर्देश नहीं जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के 25 लाख से अधिक प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर टीईटी का दबाव बना हुआ है। कई राज्यों में ये परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन जिन राज्यों में परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई हैं, उन राज्यों के शिक्षकों को अभी भी यह उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उनके लिए परीक्षा से राहत की खबर आएगी। अब यहाँ पर टीईटी को लेकर एक बड़ी खबर है। टीईटी निर्धारित समय पर नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख करीब सरकारी शिक्षक और साथ ही साल 2005 और 2005 से लेकर 2009 के बीच जो शिक्षक मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा के बिना शिक्षक बने हुए हैं और जो संविदा की परीक्षा से यहाँ पर सरकारी नौकरी में टीचर बने हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की सबसे बड़ी खबर प्रदेश सरकार की तरफ से इस परीक्षा को लेकर नया अपडेट है। अगर आप एक 2005 से 9 के बीच के शिक्षक हैं, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। 2005 से 9 के बीच के लोक सेवकों की परीक्षा पर संशय बरकरार है, यानी उनको छूट की उम्मीद है। अगस्त में टीईटी का एग्जाम नहीं हो पाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने ईएसवी को अभी इसका रूल भी नहीं भेजा है। भोपाल से खबर है टीईटी की परीक्षा अगस्त में नहीं हो पाएगी। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसवी को अभी तक रूल बुक नहीं भेजा है। रूल बुक मिलने के बाद ही ईएसवी परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। इसके साल 2005 से साल 2009 के बीच परीक्षा देने वाले भी इसके दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर अभी असमंजस बरकरार है। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के स्तर को सुधारने और उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से टीईटी को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य घोषित किया गया था। इस नियम के लागू होने के बाद राज्यों में ऐसे हजारों के संख्या में आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, जिन्होंने सालों से पढ़ाते रहने के बावजूद यह परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। पुरानी डेडलाइन समाप्त होने की कगार पर थी, जिसके कारण इन शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती थी। इसी कानूनी संकट से बचने के लिए याचिकाकर्ताओं ने देश की शीर्ष अदालत का रुख किया था। शिक्षकों के द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 29 मई 2026 को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत ने साल 2009 आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह छूट देने की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अध्यापन से जुड़े हर व्यक्ति को यह न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को भी राहत दिया है। इससे पहले 1 सितंबर 2025 के आदेश में कोर्ट ने 2 साल के भीतर पात्रता परीक्षा पास करने के लिए कहा था। इसमें 1 साल की अतिरिक्त मोहलत शिक्षकों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने पात्रता परीक्षा के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया। शासन से अनुमोदन होने के बाद इसको व्यापम भेजा जाएगा, जहां से विशेष परीक्षा के लिए तिथि तय की जाएगी। यह तिथि अगस्त के आखिरी सप्ताह में बताई जा रही है, लेकिन ईएसवी के अधिकारियों का कहना है कि अभी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा को लेकर कोई भी रूल बुक नहीं मिला है। रूल बुक मिलने के बाद ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। जिस दिन रूल बुक मिलेगा उसके न्यूनतम 45 दिन के बाद की तिथि परीक्षा की दी जाएगी। हालांकि ईएसवी की ऑफिशियल साइट पर यह परीक्षा सितंबर और उसके अगले महीने में प्रस्तावित है। आपको बता दें कि 1.5 लाख को ये परीक्षा देनी होगी, जिसमें से 70,000 ऐसे मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं जिन्होंने 2005 से 2009 के बीच जो संविदा की परीक्षा है वो दे रखा है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में वर्तमान में करीब 1.5 लाख शिक्षक आ रहे हैं। यह भर्तियां 2009 तक की गई, लेकिन 2005 से 9 के बीच भर्ती शिक्षकों ने ईएसवी पूर्व में व्यापम की परीक्षा दिया था। इस दौरान मध्य प्रदेश की भर्ती व परीक्षा एनसीटीई के जो नियम है कुछ अंतर था। इसको लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है। वह यह है कि उन्हें भी शामिल किया जाए, यानी सीधी तौर पर अब इसे लेकर विभाग के अफसर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2005 और 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों को परीक्षा देना है या फिर नहीं देना है। यदि 2005 से 9 के बीच शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं तो सिर्फ परीक्षा देने वालों के जो संख्या है करीब 70,000 शिक्षक शेष रहेंगे। 70,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती 1998 से 2005 के बीच संपन्न हुई थी। पात्रता परीक्षा से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जिनकी सेवा में 5 साल शेष बचा हुआ। हालांकि 1994 से भर्ती कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सीधी भर्ती के हैं और उनकी सेवानिवृत्त के 5 साल से ज्यादा हैं। फिलहाल इन्हें पात्रता परीक्षा में शामिल
नहीं किया गया है। 6-6 महीने में ये परीक्षा संपन्न होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 6-6 महीने में विशेष परीक्षा लेने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। ईएसबी शुद्धानुसार इसकी पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित कर देगा। साथ ही जल्द इसका सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। यह भी खास है कि स्कूल शिक्षा विभाग की रूल बुक नहीं भेजने की लेट लतीफी के कारण परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में संपन्न की जा सकती है। इस दौरान शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे या परीक्षा की तैयारी स्वयं करेंगे, उनके सामने एक बड़ा संकट बन गया है। तो ये उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं और परीक्षा को लेकर कोई भी डाउट है कमेंट में कमेंट करिएगा। निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।